नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए निश्चय गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैक्स बाइट @CA निश्चय गुप्ता पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे कंटेंट पहले से पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और इनकम टैक्स फॉर्म्स किस किस को कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें टाइम से और जानकारी के साथ। तो सबसे पहले ITR 1, ये कितने ITR फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो ITR फॉर्म 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 है। ये अलग अलग तरीके के ITR फॉर्म अलग अलग एसएससीज को अप्लीकेबल होते हैं। उनको अपना रिटर्न जो है इनकम का जो डिस्क्लोज करना है वो अपना इसी फॉर्म के थ्रू वो अपने इनकम को डिस्क्लोज करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो फॉर्म है वो है ITR 1 सहज। तो ITR 1 सहज जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये सिर्फ खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसके पास सिर्फ खाली तीन हेड की इनकम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कितने तरीके की हमारे पास इनकम हो सकती है जो इनकम टैक्स के अंडर में टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले इनकम होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और फिर पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 तरीके के हेड की इनकम होती हैं। इसी में सारी इनकम को आपको बांटना होता है। तो इसमें कौन जो ITR 1 के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के पास 3 हेड की इनकम हो सकती है। सबसे पहली इनकम या तो उसके पास इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके पास कंडीशन ये है हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो लेकिन उसके पास सिर्फ खाली एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर जो रेंटल इनकम कमा रहा है वो इस पे दिखा सकता है। तीसरी उसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो। अब ये तीनों को जोड़ करके अगर तीन ये चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, वन हाउस प्रॉपर्टी हो और या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इन तीनों को जोड़ करके अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से कम की है तो वो इनकम टैक्स फॉर्म ITR 1 फाइल कर सकता है। फिर इसके बाद आता है ITR 2। ITR 2 इसके लिए ये क्या कहता है? ITR 2 पहली चीज़ ये रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस HUF और नॉन रेजिडेंट के लिए भी अप्लीकेबल होता है। तो लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपको पता ना हो कि हमारा मतलब अगर आपको पता नहीं है कि आप रेजिडेंट हैं तो हमारा वीडियो है, पहले वीडियो पड़ा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? ITR 2 जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है या HUF है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये हमारा ITR 2 अप्लीकेबल होता है। और इनके पास कौन कौन सी इनकम होनी चाहिए? अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके पास या तो उसकी जो पिछला जो ITR 1 फाइल किया था उसके पास अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा वही 3 इनकम है और उसके पास 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए ये ITR 2 फाइल करना पड़ेगा उसको। या फिर उसके पास कैपिटल गेन की इनकम हो गई हो तो उसको ये ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 ही हेड थे, एक चौथा हेड हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर इन 4 हेड की इनकम है और 50 लाख रुपए से ज़्यादा है या 50 लाख से कम भी है लेकिन अगर कैपिटल गेन है तो उसको ये ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। या फिर उसके पास अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी तो वो ITR 1 फाइल करता था। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की इनकम हो गई यानी कि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा यानी दो या दो से दो तीन चार जितनी भी हैं, अगर उसके पास सारी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, तो भी उसको इनकम ITR 2 अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ITR 2 किसके किस लिए अप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF के लिए अप्लीकेबल है। तो और कब एप्लीकेबल है? जब उसके पास 4 हेड की इनकम हो
या 4 हेड की इनकम हो, या फिर उसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी से एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, या फिर उसके पास 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है उन तीन उस पे। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे। फिर आई टी आर थ्री उनके लिए अप्लीकेबल है। जैसे आई टी आर 2 में हमने इनकम फ्रॉम पांचवा हेड जो था, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की बात नहीं करी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में भी 2 प्रकार होते हैं। एक, या तो उसके पास नॉर्मल बिजनेस की इनकम आ रही हो, या फिर उसके पास प्रेजेंटिव बेस इनकम की। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल बिजनेस पे जितना आपका प्रॉफिट आ रहा है उतना आप शो करिए, या फिर आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और आपका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, तो आप उसके लिए 2 करोड़ मतलब जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो 2 करोड़ है, और आप उस पर 8% या 6%, या फिर प्रोफेशनल केस में 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट मिलती है आपको, और आप 50% का इनकम अपनी डिस्क्लोज कर देते हैं, तो आपके लिए वो आपका प्रेजेंटिव बेस इनकम हो जाता है। वो 3 सेक्शन उसको गवर्न करते हैं, सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। ये 3 सेक्शन में अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए आई टी आर 3 नहीं है, आपके लिए फिर दूसरा आई टी आर है। अभी जो आई टी आर 3 जो जिनके लिए है, वो केसेस है जिनका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है, और प्लस उनका कभी कभी जिनका ऑडिट हो जाता है, वो भी अपना आई टी आर 3 फाइल कर सकते हैं, और उनके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होगा, तो उनके लिए इनकम टैक्स फॉर्म आई टी आर 3 फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आई टी आर 3 किसके लिए फाइल है? जिसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है। उसके साथ आप किसी भी तरीके की इनकम अपने उस पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है तो आपको आई टी आर 3 ही कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा, अगर आप प्रेजेंटिव बेस इनकम नहीं अप्लाई करते हैं तो। फिर उसके बाद आता है आई टी आर 4। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके पास प्रेजेंटिव बेस इनकम है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ले रखी है आपने, चाहे 44AD, 44AE, 44 उसमें 44AD और 44AE में, तो आपको जो फॉर्म अप्लीकेबल होता है वो आई टी आर 4 अप्लीकेबल होता है। इसमें आप अदर इनकम भी फाइल कर सकते हैं, जैसा कि आई टी आर 3 में था वैसे ही आई टी आर 4 है, लेकिन बस खाली डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे प्रेजेंटिव बेस इनकम थी, वहाँ पे नॉन प्रेजेंटिव बेस इनकम को आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद आता है आई टी आर 5 के लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिए पर्सनस को, कौन कौन पर्सन इसके लिए अप्लीकेबल हो जाता है। तो पर्सनस में कौन कौन से आते हैं? पर्सन में सबसे पहले हैं AOP-BOI, पार्टनरशिप, LLP, AOP-BOI, पार्टनरशिप्स और LLP। अगर ये 4 आपकी फर्म हैं तो आपको सीधा आई टी आर 5 अप्लीकेबल हो जाएगा, आपको आई टी आर 5 ही फाइल करना पड़ेगा। आई टी आर 6 ये अप्लीकेबल कर दिया गया खाली कंपनीज के लिए। जो कंपनीज सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन नहीं लेती हैं, या सेक्शन 11 का अगर एग्जेम्पशन आपकी कंपनी नहीं लेती है तो आपको आई टी आर 6 ही फाइल करना है। अब आता है बारी आई टी आर 7 की। आई टी आर 7 किनको किनको फाइल करना है? ये SSC बेस्ड वो है। इसमें ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, और जो वो और जितने भी जो लोग हैं जो जिनको अपना रिटर्न सेक्शन 139 4A, 4B, 4C, 4D, 4E में फाइल करना होता है, उनके लिए भी फॉर्म आई टी आर 7 अप्लीकेबल होता है। तो हो तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपकी टैक्स के बारे में जानकारी बढ़ी होगी, और आप ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस अपनी टैक्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, टैक्स बाइट्स @CA निश्चय गुप्ता पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।